और तो सबसे पहले किसी भी संस्थान के लिए सबसे जो मूल आवश्यकता होती है उसका वो बाउंड्री होता है, चारदीवारी होती है, डिमार्केशन होता है। जब मैंने भ्रमण किया तो मैंने देखा कि कई जगहों पे जो बाउंड्री थी वो तोड़ दी गई है। कैंपस के अंदर भी अतिक्रमण भारी मात्रा में है। हमने वहाँ के डायरेक्टर साहब से बात की, एडमिनिस्ट्रेटिव पदाधिकारी से बात की। सबने हमारी चिंता से अपनी चिंता में सहमति जताई। केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान कांके रांची यह मनोचिकित्सा के क्षेत्र में मातृ संस्था है। मुझे जो जानकारियाँ प्राप्त हुई, माने यहाँ ऑक्यूपेशनल थेरेपी की भी होती थी और यहाँ से अमेरिका के लोग ज्ञान अनुसंधान करने आते थे, ज्ञान ग्रहण करते थे यहाँ से। माने ये बहुत बड़ी संस्था है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। मैं हूं अभिषेक आनंद और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही विशेष जानकारी जो कि संबंधित है केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान कांके रांची के समीप है ये। और आज हम आपको बताने वाले हैं यहाँ क्या कुछ बेहतरी है, यहाँ किस तरह की व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सकता है। और ख़ासकर चूँकि यहाँ आए हैं पटना से सामाजिक कार्यकर्ता गुड्डू बाबा और उन्होंने इस संस्थान का भ्रमण किया है, क्या कुछ इनको पता चला है और किस तरह यहाँ आगे काम करने वाले हैं, उसी पर बात करेंगे। इस वीडियो में बने रहिए और साथ ही साथ हम आपको कहेंगे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा कि ऐसे लोग जो समाज से जुड़े हैं उन तक भी जानकारी पहुँच जाए। बहुत बहुत स्वागत है बाबा आपका। जी बाबा, आप यहाँ पर भ्रमण को आए थे, तो इसमें क्या कुछ जानकारी आपको मिल पाई? रांची में आने का जो केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान है, इसके संबंध में जानकारी मिल रही थी कि यहाँ कुछ गड़बड़ियाँ हैं। तो जो मेरी आदत है, जो मैं कार्य करता रहा हूँ शैक्षणिक संस्थानों के लिए, मैं 1 माह पूर्व बहुत सारी जानकारियाँ आरटीआई के तहत हमने केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान के प्रबंधन से मांग रखा है, जिसमें हमने जानकारी मिली थी कि यहाँ पर जितनी फैकल्टी है वहाँ पर शिक्षकों की निरंतर कमी होती जा रही है काफ़ी लंबे समय से। और जब चिकित्सक ही नहीं रहेंगे तो फिर इलाज कौन करेगा। और यह सेंटर जो है पीजी सेंटर है। यहाँ देश के कोने कोने से जो एमबीबीएस करते हैं लोग मनोचिकित्सा में, वो अपने डिग्री को हायर करने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए, एमडी करने के लिए आते हैं। हमने जो भ्रमण के दौरान देखा तो ये लगा कि जिस समय ये संस्थान बनाई गई होगी, जिस समय यह संस्थान के लिए ज़मीन अधिग्रहण हुआ होगा, चूँकि 1918 का बताया जा रहा है, तो इतना मतलब जिस समय उन लोगों ने इसकी स्थापना की, उनकी सोच बहुत बड़ी थी। एक जगह, एक प्लॉट में इतनी भूमि। और तो सबसे पहले किसी भी संस्थान के लिए सबसे जो मूल आवश्यकता होती है उसका वो बाउंड्री होता है, चारदीवारी होती है, डिमार्केशन होता है। जब मैंने भ्रमण किया तो मैंने देखा कि कई जगहों पे जो बाउंड्री थी वो तोड़ दी गई है। कैंपस के अंदर भी अतिक्रमण भारी मात्रा में है। हमने वहाँ के डायरेक्टर साहब से बात की, एडमिनिस्ट्रेटिव पदाधिकारी से बात की। सबने हमारी चिंता से अपनी चिंता में सहमति जताई और उन्होंने विश्वास दिलाया कि हमारे स्तर से, एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर से जो कुछ भी होगा, पेपर्स प्रोवाइड करने होंगे, हम लोग इसमें आपको ज़रा सा भी कोताही नहीं बरतेंगे। और मुझे लग रहा है कि यदि केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान के ऊपर सरकार का ध्यान जितना जल्द हो नहीं आकृष्ट करवाया गया, मैं सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सरकार तक जानकारी नहीं होती है और यही काम आपके गुड्डू बाबा करते आ रहे हैं 25 वर्षों से। जहाँ कोई जानकारियाँ मिलती है सिस्टम के तहत रहकर मैं सरकार को जागरूक करता हूँ
और निश्चित तौर पे ये रांची का मनोचिकित्सा संस्थान। हाँ, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमने हेल्थ सेक्टर में बहुत काम किया है, बहुत जगह देखा है, लेकिन कल जो हमने देखा यहाँ के चिकित्सकों को स्ट्रगल करते हुए मरीजों को देखने के दरमियान एक एक मरीज पर 2-2, 3-3 घंटे का समय देना, ये अपने आप में मुझे लगा कि नहीं, आज भी धरती पे जो भगवान कहा जाता है डॉक्टर को, यहाँ पर उसका एकदम साक्षात रूप देखने को मिला। और आउटडोर की बात जो हमने देखी वहाँ पर, इतने बड़े केंद्रीय संस्थान का इतना बड़ा उसका आउटडोर जो दिखा, मुझे लगा कि ये मेडिकल सेक्टर का कहीं का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स का ओपीडी कह सकते हैं, उससे भी छोटा दिखा हमें। तो निश्चित तौर पे ओपीडी इसका बड़ा होना चाहिए, अत्याधुनिक होना चाहिए। मरीजों के लिए बहुत सारी सुविधाओं की बात थी वहाँ पर। खुद डॉक्टरों के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं थी। आउटडोर में जो डॉक्टर बैठे हुए थे उनके लिए मैंने व्यवस्था नहीं देखी। सेंट्रलाइज एसी होना चाहिए, सारी चीज़ें, पंखा, पर बुनियादी सुविधाओं के लिए भी इसके लिए थोड़ा सा प्रयास की ज़रूरत है। और बेसिक जो है वहाँ पर मैन पावर, वो बिल्कुल डिपार्टमेंट में जब शिक्षक की बहाली नहीं हो रही है, टीचर की बहाली नहीं हो रही है, तो ये चिंता का विषय है। और यह चूँकि मैं कह सकता हूँ कि ये केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान कांके रांची, यह मनोचिकित्सा के क्षेत्र में मातृ संस्था है। मुझे जो जानकारियाँ प्राप्त हुई, माने यहाँ ऑक्यूपेशनल थेरेपी की भी होती थी, और यहाँ से अमेरिका के लोग ज्ञान अनुसंधान करने आते थे, ज्ञान ग्रहण करते थे यहाँ से। माने ये बहुत बड़ी संस्था है, और इसकी विरासत को बचाने के लिए हम तो, चूँकि इलेक्शन का माहौल है, 4 जून को जब रिजल्ट आ जाता है, 4 जून के बाद जून माह में फिर एक बार आएंगे, और हम पूरे रांची वासियों से भी आग्रह करेंगे कि आपकी ये मातृ संस्था है यहाँ पर, आपके लिए गौरव का। मैं तो समझता हूँ कि रांची में क्या है पूछा जाएगा। जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि इस देश में हमारी गंगा हमारी पहचान है, हम उस देश के वासी, जिस देश पे गंगा बहती है, सिमिलर सिचुएशन है कि रांची का नाम कांके मनोचिकित्सा केंद्रीय चिकित्सा संस्थान के नाम से रांची की पहचान है। तो अपनी पहचान को रांची वासी जो हैं, झारखंड वासी, कभी मिटने नहीं देंगे। हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे उस समय, और थोड़ा समय ज़्यादा देंगे, 1 सप्ताह रहेंगे, और सिस्टम के तहत जो हमें जानकारियाँ मिली है, जो हमने विजुअल लिए हैं, मैं खुद एक एक जगह पर गया, जहाँ जहाँ चारदीवारी को तोड़ी गई है हमने फ़ोटोग्राफ किया है। इसको पटना में संकलित करके मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो सिस्टम में जो लोग हैं, उन अधिकारियों तक बात को पहुंचाएंगे। और चूँकि न्यायपालिका की बात तो बाद में आती है, मैं समझता हूं कि इतना ही सेंसिटिव इशू है कि कोई भी सरकार होगी, वेलफेयर स्टेट की सरकार जो होगी, वो कभी भी इसकी उपेक्षा नहीं कर सकती है केंद्रीय मानव चिकित्सा संस्थान की। हमारा काम है एक विसल ब्लोअर के तहत सिर्फ सिस्टम को एक आई के तरह उनके आँख को खोल देना, उनको बता देना। जी, तो दर्शकों ने सुना किस तरह से बाबा ने यहाँ का भ्रमण किया है, और जैसी जानकारी यहाँ पर छनकर आई है ना, बहुत ही जो बेहतर है कि यहाँ की जो व्यवस्था है, और या जो स्थापना की जो बात की जा रही है, बहुत ही पुरानी संस्था है। और यहाँ जिन तरीक़ों से पेशेंट को देखा गया, जहाँ जिस तरीके से यहाँ पर जो पद्धतियों का वो जो इजाद किया गया है, या जिस तरह से इस्तेमाल किया गया है, बहुत ही बेहतर है। और यहाँ बाहर के लोग आकर सीखते थे, समझते थे और अडॉप्ट करते थे, वही बात बाबा ने बताई है। बाबा, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अब जो कानूनी प्रक्रिया है, चूँकि आपने चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारा काम किया है, तो इस कानूनी प्रक्रिया को किस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाएंगे, हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं, सिस्टम के तहत सबसे पहले जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, भारत सरकार को लिखा जाएगा, जानकारियाँ दी जाएंगी, जो विजुअल्स फोटोग्राफ है सब भेजे जाएंगे हमारे द्वारा, पीएमओ कार्यालय को भेजे जाएंगे, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को भेजा जाएगा। ये सारी प्रक्रिया हैं, और मैं समझता हूँ कि जब ये प्रक्रिया शुरू होगी तो निश्चित तौर पे सरकार ऐसा
कोई सरकार नहीं होगी जो इतनी पुरानी संस्था को मिटने देगी। क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि निश्चित तौर पे आज केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान कांके रांची को एक, चूँकि रांची का वातावरण मैं बहुत अच्छा देख रहा हूँ, शुद्ध वातावरण है, स्वच्छ हवा है, तो कांके रांची की व्यवस्था को भी जो है वो एक स्वच्छ हवा, ऑक्सीजन की आवश्यकता देने की आवश्यकता है। जी बाबा, यहाँ पर जो मैनेजमेंट की जो बात है, यहाँ पर ऑटोनोमस बॉडी की अगर बात हो जाती है या कोई और कुछ, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिली? यहाँ की मैनेजमेंट की व्यवस्था कैसी देखी आप? नहीं, ये तो बात उठेगी कि यदि सरकार नहीं चला पा रही है, सरकार नहीं व्यवस्था को ठीक कर पा रही है, तो ऑटोनोमस एक ऑप्शन होता है। बहुत सारी संस्थाएं ऑटोनोमस होने के बाद ज़्यादा डेवलप की हैं, क्योंकि वहाँ पर जो डिसीजन लेने की बात होती है, उसकी जीबी जो होती है, गवर्निंग बॉडी होती है, वो किसी भी मामले में क्विक डिसीजन ले सकती है। और जैसे मुझे बहुत सारी जानकारियाँ मिल रही हैं कि यहाँ पर जांच के लिए मशीनें हैं, लेकिन उसको चलाने वाला नहीं है, रिपोर्ट करने वाला नहीं है, तो ये सब धीरे धीरे ठीक करना पड़ेगा। जी, तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये तो आपने बाबा को सुना, और इनके साथ समाज में साथ होकर काम करने वाली अंजू रोमा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, और इन्होंने भी संस्था को देखा है और अपने अपने स्तर पर जिस तरह इन्होंने आकलन किया है, हम वो भी आपके बीच लाएंगे। ध्यान रखिएगा, बाबा ने जो बातें कही है ना, इस बातों को सुनिए, समझिए, और एक बार आकर संस्थान को देख भी सकते हैं आप। जो बाबा ने बातें बताई है वो परफेक्ट है, ग्राउंड से है, और इसमें सुधार की आवश्यकता है जो नज़र आ रही है। अब दीदी आप बताएं, आपने जो देखा यहाँ पर, बाबा ने अपनी बात तो बताई, आपने क्या कुछ देखा और इनकी किन बातों से सहमत है और क्या कुछ अपने स्तर पर कहना चाहिए? मैंने जो यहाँ देखा, जो सुविधा होनी चाहिए थोड़ी कम है। बहुत सारी चीज़ें पता चली है, मशीनें हैं, उसके ऑपरेटर नहीं है, उसको चलाने वाला नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, डॉक्टरों की कमी है। और बाहर का जो देखा जाए तो मैंने देखा कि बायोमेडिकल वेस्ट वो खुले में फेंका हुआ है, जबकि पता चला है कि इंसिनरेटर मशीन है, लेकिन फिर भी ये लापरवाही है और उसको ऐसे खुले में फेंकना ठीक नहीं है। उसके फ़ोटोग्राफ्स हैं हमारे पास। जगह जगह बाउंड्री जो टूटी हुई है वो बाहर के लोगों के आने जाने का रास्ता बन गया है, जबकि किसी भी इंस्टीट्यूशन का एक अच्छा सा कैंपस होना चाहिए, बाउंड्री वॉल होना चाहिए, सेफ्टी सिक्योरिटी होनी चाहिए। उस हिसाब से कुछ नहीं है। पेड़ पौधे हैं, खूबसूरत वातावरण देखने को मिलता है, क्योंकि झारखंड है तो यहाँ पे पेड़ों की अधिकता है, वातावरण भी शुद्ध है। साथ में थोड़ा भर्ती मरीज़ों के लिए जो पुराने ज़माने में से, जो अंग्रेज़ों के टाइम से जो सुविधाएं थी, उन सुविधाओं में थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन उसको और आधुनिक बना करके पिछले से सबक लेते हुए, सीख लेते हुए आगे और अच्छा क्या हो सकता है उसको करने की ज़रूरत है। क्योंकि मानसिक रोगी यहाँ पे कोई पेट का दर्द और मलेरिया या फिर बुखार लेकर के नहीं आते। उनको जब भर्ती करते हैं तो उनको यहाँ हर चीज़ एक माहौल घर की तरह देना पड़ता है, उनके मनोरंजन का, उनके गेम खेलने का, एक्सरसाइज करने का, है ना। साथ में ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है, जो वो कुछ कर, मान लीजिए कि कोई सब पेशेंट एकदम से वायलेंट वाले नहीं होंगे, कुछ धीरे धीरे ठीक होते होते नॉर्मल भी हो जाते हैं, तो उसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि वो फिर से रिहेबिलिट कर सके, है ना। वो होना चाहिए। पता चला है पहले के में था, शायद अभी कुछ कमी है, वो होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि जो लवारिस हो जाते हैं, बहुत सारा लोग अब देखेंगे कि मतलब ये हो गए, उस तरह के दिमागी तौर पे अगर बीमार हो गए हैं लोग, ला करके उनके परिजन यहाँ छोड़ जाते हैं। तो और कभी कभी अंततः वो यहीं पे ही उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो उसके लिए भी पता चला है कि उसके लिए भी है, जो जिस रिलीजन का उसके हिसाब से इन लोग उसका क्रिमिनेशन करते हैं। फिर भी
उस चीज़ में भी थोड़ी सी व्यवस्था की ज़रूरत है। जहाँ पे कफन दफन करते हैं लोग, ग्रेवयार्ड वगैरह जो है उसकी व्यवस्था ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी आएगा बाद में भी आएगा तो अपने परिजन के बारे में थोड़ा देखना सुनना चाहता है। थोड़ी सी मुझे लगता है कि गुड्डू बाबा आए हैं यहाँ पर, और थोड़ा सा बाबा का ध्यान इस अस्पताल के ऊपर में हो गया है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इसकी कायाकल्प होगी। तो दर्शकों मैं बता दूं कि यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं जो बाबा ने देखी है, मैं फिर से कहना चाहूँगा कि अभी तक जिन बातों को आप तक पहुँचाया गया है या बाबा ने बताया है, ये एक अंश है उसका। अगर आप इसकी और भी बेहतरी को जानना चाहेंगे ना तो थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि बहुत सारी सूचनाएं आने वाली है। चूँकि बाबा ने जिस तरह से सूचना के अधिकार आरटीआई का प्रयोग किया हुआ है, वो सारी सूचनाएं जब आएंगी तब हम आपके बीच लेकर ऑथेंटिक सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अगर आप देख सकते हैं बाबा के हाथ में ये सारे आवेदन हैं, और ये आवेदन जो है ना वो कई हैं, एक दो नहीं है, ये पूरा फाइल बाबा के हाथ में है। फिर बाबा ने कई जगह पर इन्होंने सूचनाएं दी है, उसके संबंधित भी जानकारी आने वाली है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप तक पहुंचेगी, लेकिन उसके लिए समय लगेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। और इस अस्पताल को, जो केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान है, इस संस्थान को बहुत ही बेहतर बनाने की जो प्रक्रिया है वो चल चुकी है। बाबा आगे बढ़ चुके हैं और आपका सहयोग भी चाहिए होगा, तो इसको भी आप लोग ध्यान जरूर रखिए। बाबा को सर्च करने के लिए गुड्डू बाबा पटना सर्च करिए गूगल में, आपको इनके बारे में सारी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ जो मनोचिकित्सा संस्थान है, जहाँ पर केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, जिसे CIP भी कहते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्रिक, वो कांके में है, रांची में है। तो इसके बारे में भी सर्च करिए, जानिए, समझिए, और ये बहुत ही बेहतर है। बाबा ने भी कहा है मातृत्व संस्था है ये, यहाँ से बहुत सारी जो जानकारी है, जो शोध है, उसे देश दुनिया ने उसे सीखा है, उसे समझा है, एडॉप्ट किया है, बहुत ही बेहतर है। और ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है। तो इसको बचाना है तो जानकारी लीजिए सबसे पहले, फिर मिलजुल कर इसको बेहतर बनाना है। बाबा आप क्या अपील करना चाहेंगे खासकर लोगों से इस मामले में? लोगों से अपील है कि लोगों तक जब जानकारी पहुँचेगी तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो अपनी मातृ संस्था को नष्ट होते देखेगा। उसे कभी भी कोई नहीं स्वीकार करेगा। मैं और भी बता दूंगा लोगों को कि सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि जो डॉक्टर MBBS PG या हर चीज़ लोग कर रहे हैं, वो गैस्ट्रो के मिलेंगे, ऑर्थो के मिलेंगे, सर्जरी के मिलेंगे, न्यूरो के मिलेंगे, बहुत सारे डॉक्टर मिल रहे हैं। लेकिन चिंता इस बात की हो गई है कि यह संस्थान 40 या 50 MD तैयार करता है, मनोचिकित्सक तैयार करता है। तो ये संस्था बंद होगी तो वो डॉक्टर भी उत्पन्न होने बंद हो जाएंगे। और अभी ऐसे आज के भी डेट में आप जनरल किसी भी बीमारी के लिए डॉक्टर खोजेंगे, मिल जाएंगे। लेकिन आपको ये पता करना पड़ता है कि भाई पटना में कौन मनोचिकित्सक है। ये आपको बहुत कम संख्या में लोग हैं, इसलिए ऐसी संस्था को बचाना राष्ट्र हित में एकदम। और भारत की सरकार, हम समझते हैं कोई भी सरकार आएगी वो निश्चित तौर पे इसको प्रायोरिटी में लेगी। क्योंकि मैं आज एक और संदेश दे दूं आप लोगों को कि समाज के लिए कुछ करना है तो किसी भी राजनीतिक दल के झंडे के नीचे जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं नाम नहीं लूँगा। अभी बिहार में एक ऐसी चर्चा आ रही है, मैं तो झारखंड में हूँ, तो मैं युवाओं से अपील करूँगा कि आप यदि कुछ करना चाहते हो तो बिना राजनीतिक झंडे के नीचे आए हुए भी, और चूँकि वेलफेयर स्टेट है, हम आज़ाद भारत के नागरिक हैं। यह आज़ादी है कि आप जो करना चाहते हो वह कर सकते हो। इच्छा शक्ति चाहिए, पर के लिए जीना सीख लो मेरे युवा। चूँकि यह स्व का मामला जहाँ आ जा रहा है वो तकलीफ देह है, पेनफुल है जी। तो बाबा का ये संदेश है, आप तमाम जो युवा हैं खासकर जगिए, बाबा के साथ जुड़िए और बिना किसी जाति, धर्म, संप्रदाय या पार्टी पॉलिटिक्स की राजनीति किए हुए समाज हित में काम करिए। और उसके लिए अगर आप तैयार हैं ना तो बाबा से सीधे संपर्क कर सकते हैं। और इन्हें सर्च करने के लिए आप गुड्डू बाबा पटना सर्च करेंगे, गूगल में आ जाएंगे और बाबा
जिन्होंने जो काम किया है। मैं आपको इनके बारे में तो जानकारी आपको मिलेगी गूगल पर, और कई सारे वीडियो हमने बनाए हैं। आप पहले भी आप चौपाल में भी सर्च कर सकते हैं इसे, और वहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी। यदि आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को यहाँ से जुड़ने और यहाँ की बेहतरी में सहयोग करने के, क्या कुछ करना चाहिए? मैंने यहाँ जो अस्पताल देखा है वो बहुत ही अच्छा है। मानसिक रोगियों के लिए एक यूनिक अस्पताल है। सुविधाएं भी जितनी होनी चाहिए ठीक ठाक है। लोगों से अपील करेंगे कि ये उनकी अपनी जगह है, इसकी साफ़ सफाई, इसकी व्यवस्था में। और साथ में एक और अपील मैं करूँगी यहाँ के रांची झारखंड से संबंधित लोगों से कि अगर इस संस्थान के बारे में कुछ पुरानी बातें, कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी जानकारी आपके पास हो तो हमसे ज़रूर शेयर करें, हमें ज़रूर बताएं, ताकि हमारे लिए सुविधा हो जाए कि हम उस चीज़ को और खुल कर के सरकार के सामने उठा सकें, उसकी इस CIP की बेहतरी के लिए कुछ कर सकें। जी, तो बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरह सामाजिक कार्यों में जुड़े रहते हैं और करते रहते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद चौपाल की टीम की तरफ से। बिल्कुल, आपकी चौपाल की टीम को और आपको विशेष रूप से कि आप जहाँ कहीं भी हम अच्छे मुहिम में निकलते हैं, आप अपना बेशकीमती समय निकाल कर आपको भी मैं सामाजिक योद्धा ही कहूँगा। आप सामाजिक योद्धा के तौर पे, पत्रकार में आपको नहीं कहेंगे, सामाजिक योद्धा के तौर पे, क्योंकि अभी यूट्यूबर्स का जो मामला है, कुछ लोगों ने इस फील्ड को भी बदनाम कर दिया। तो वास्तव में मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सामाजिक मुद्दों को दिखाइए, निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। जी धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से बाबा के साथ भी रहते हैं, सामाजिक कार्यों में जुड़े रहते हैं, लोगों की बेहतरी चाहते हैं। चौपाल की टीम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत आभार, पूरी चौपाल की टीम को। आपको इसी तरह से सार्थक न्यूज़ और संकल्पित होकर के दिखाते रहें, हमारा आशीर्वाद है। झारखंड के लोगों की तरफ से भी आपको आशीर्वाद होगा। खूब आगे बढ़िए, खूब तरक्की करिए। धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये तो आगाज़ है झारखंड में। अभी तो यहाँ पर जो बाबा आए हैं ना, तो ये जो सारे मामले जो मैं आप तक लेकर आया हूँ, ध्यान रखिएगा, ये एक शुरुआत है, और इसको लेकर आगे कहाँ कहाँ ये कारवा जाएगा ना, वो आपको पता चलेगा। चौपाल समाचार से जुड़े रहिए। साथ ही साथ इस संस्था के बारे में जो भी बेहतरी आपके पास है या जो गड़बड़ी की सूचना आपके पास है, शेयर करिए। हम लोग मिलकर बेहतर बनाएंगे, ये आशा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर कुछ बेहतर लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।